Basic geometrical ideas, class 6th, and today we are discussing about angles and their vertex and arms. Angles होते क्या हैं? तो an angle is made up of two rays starting from a common initial point. एक initial point होगा जहां से आपके दो rays निकल रहे हैं. The two rays forming the angle are called the arms or sides of the angle, and the common initial point is called the vertex of the angle. Let's say we are having an angle. तो बच्चे ये आपका इनिशियल कॉमन पॉइंट हो गया है ना, दैट इज द इनिशियल कॉमन पॉइंट. एक रे आपकी यहां पे हम ले ओ ए कह देते हैं इसको. ओ ए इज अ रे. सिमिलरली अगर हम ओ बी को बोलेंगे तो ये भी हमारी एक रे ही है, और इसका जो कॉमन वर्टेक्स है वो कहां पे बन रहा है? ओ पॉइंट पे बन रहा है. दैट इज ओ एज द कॉमन इनिशियल पॉइंट विच इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. और जो हमारे पास रे है यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी, दीज टू आर द साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल. तो अगर हम बात करें इसका नाम अगर हम दें तो देखिए एंगल आपका ओ पे बन रहा है, वर्टेक्स पे बनता है, तो इसको आप एंगल ओ बी लिख सकते हैं. ऐसा एंगल नहीं बनता, थोड़ा सा इसको स्लाइटली टिल्ट कराइएगा, ठीक है, जस्ट टिल्ट इट स्लाइटली, तो इसको हम एंगल ओ बी बोल सकते हैं. या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए. एक ही बात है, इनिशियल पॉइंट आपका, कॉमन वर्टेक्स आपका सेंटर पे आना चाहिए. दैट इज एंगल ओ. हम इसको इस कर्व लाइन से दिखाते हैं, कर्व से दिखाते हैं, आर्क से दिखाते हैं, इन विच ओ ए इज अ रे एंड ओ बी अगेन इज अ रे, जिसको हम रे बोलेंगे या आर्म्स बोलेंगे, आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल. और एंगल कौन है हमारे पास? Either you can name it as angle O, सिंपल सा. अगर सिंगल एंगल है तो हम इसको एंगल O बोल सकते हैं. या फिर अगर आप A से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहां पे आप A से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर O पे जा रहे हैं, फिर B पे जा रहे हैं, लाइक दिस. A से स्टार्ट कर रहे हैं, O पे गए, फिर आप B पे जा रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से नेम दे सकते हैं, दैट इज A O B. या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? अपना एंगल बी से स्टार्ट कर सकते हैं पॉइंट से, फिर ओ पे जा सकते हैं, फिर ए पे जा सकते हैं. तो हम अगर इनको ज्वाइन कराएंगे तो किस तरीके से ज्वाइन कराने वाले हैं? पहले बी को हम ओ से कांटेक्ट करवाएंगे, बी ओ, और फिर हम ए पे जाएंगे. तो यहां पर हमारे पास बी ओ ए भी एंगल है. तो इनके तीन तरीके से आप नाम दे सकते हैं. एंगल ओ बी इसको बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, या एंगल बी ओ ए बोल सकते हैं. ठीक है, कोई टफ टास्क नहीं था, इजी. नोटेड डाउन. आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन भी आप लिख रहे हैं. नेक्स्ट, दिस इज एन एंगल फॉर्म बाय रे ओपी एंड ओ क्यू. यहां पे आपके पास ओपी एक रे है और ओ क्यू भी क्या है? एक रे है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे? ओ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ. ओ इज नोन एज द इनिशियल पॉइंट. यस, यहां पे जो ओ है आपका वो इनिशियल पॉइंट है दोनों ही रेस का. To show this, we use a small curve at the vertex. हम जो vertex दिख रहा है यहाँ पे O, उस पे एक small curve बनाते हैं, arc बनाते हैं, and O is the vertex. Okay. What are the sides? तो sides कौन सी हैं यहाँ पे हमारे पास एंगल की? तो बच्चे ये आपकी OQ है और ये आपके पास OP. साइड्स कह देंगे इसको हम, या फिर आर्म्स हम इनको कह सकते थे. ठीक है, इजी था ये, तो इसको भी हम लिख लेते हैं. नेमिंग कैसी होगी एंगल की? तीन तरीके से. इसको आप एंगल ओ बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं एंगल, अगर हम पी से स्टार्ट करें, पहले पी को हम ज्वाइन कराएंगे ओ के साथ, फिर ओ को हम ज्वाइन कराएंगे क्यू के साथ, तो एंगल पी ओ क्यू. और इसको हम क्या कह सकते हैं? एंगल क्यू ओ पी. क्यू से स्टार्ट करके हम ओ पे जा सकते हैं, फिर हम कहां जा सकते हैं? पी पे जा सकते हैं, दैट इज क्यू ओ पी. तो देखिए वर्टेक्स आपका सेंटर पे आता है. ठीक है, तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एंगल बनेगा. तीन पॉइंट्स कौन कौन है? पी है, ओ है, क्यू है. क्यू है, ओ है या पी है, एक ही बात है, बट ये ध्यान में रखना है हमें कि जो वर्टेक्स है वो आपका सेंटर पे आए.
तो इसकी तो नेमिंग हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट इसके जो आर्म्स हैं या साइड्स हैं, लेट्स से आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, ये आपकी एक्चुअली क्या होती हैं, ये आपकी रेज होती हैं। तो एक रे आपका ओपी है, रे ओपी, एंड दूसरा कौन है, दैट इज द रे ओ क्यू। कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ओ यहां पे क्या होगा, वर्टेक्स की तरह काम करेगा। दैट्स इट, इतना ही कहानी है इसमें करने का। हाँ, इसका हम वर्टेक्स भी लिख सकते हैं। तो वर्टेक्स कौन है बच्चे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज ओ। आपका जो वर्टेक्स है बच्चे वो ओ है, और इन सभी को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Think, discuss and write. Look at the diagram 4.18. That is the figure alongside. What is the name of the angle? अब यहां पे आपका एंगल का नाम क्या होगा? तो देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। ये भी आपका एक एंगल है, इसका नाम क्या हो गया, एंगल ए पी बी, या फिर एंगल बी पी ए। एक ही बात है, ए और बी को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन पी एंगल जहां पे बन रहा है आपका, उसको हम सेंटर पे ही लिखते हैं। तो ये तो आपका इस एंगल का नाम हो गया, दो तरीके से आप लिख सकते थे। ऐसे अगर हम नीचे वाले एंगल की बात करें तो इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, बी से स्टार्ट करेंगे, पी बीच में आएगा और सी, दैट इज एंगल बी पी सी। और इसका दूसरा नाम कैसे हो सकता है, सी से स्टार्ट करके फिर आप वर्टेक्स पे जाएंगे और फिर बी बोलेंगे, दैट इज सीपीबी। तो ये आपका ये एंगल का नाम हो गया। दो तरीके से आप नेम दे सकते हैं। क्या इसको हम एंगल पी बोल सकते थे, तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक सिंगल एंगल नहीं दिख रहा। एंगल पी की अगर हम बात करें तो बच्चे पूरा ही एंगल हो जाता, दैट इज अ कंप्लीट एंगल पी। दो रेज से बन रहा है, और दो रेज कौन सी यहां पे, पी ए एंड पी सी। तो हम इसको एंगल पी की तरह तो नहीं लिख सकते, वी कांट राइट इट लाइक एंगल पी। हाँ, एंगल पी हम किसको बोले, है ना। तो अगर हम इस बड़े एंगल को बोलने वाले हैं, जो मैंने ग्रीन से कर रखा है, जिसके रेज पी ए एंड पी सी हो रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए पी सी। ए से स्टार्ट किया, पी पे आए, फिर हम सी पे आए हैं। या फिर इसको हम बोल सकते थे एंगल सी पी ए, सी से स्टार्ट करेंगे, पी पे जाएंगे वर्टेक्स पे और ए, ठीक है। तो यहां पे तीन एंगल्स थे, दो एंगल्स छोटे हैं आपके, कौन कौन से, एक रेड वाला एंगल दिस, ठीक है, रेडिश एंगल यू कैन से, ये छोटा सा एंगल है आपका। दूसरा एंगल आपका ब्लूइश है, जो आपका ब्लू कलर से मैंने बना रखा है यहां पे। और थर्ड एंगल कौन है हमारे पास, थर्ड एंगल ग्रीन से बना रखा है मैंने, दैट इज द बिगर एंगल है। दोनों ही एंगल का एडिशन, गेटिंग द पॉइंट, ओके। शेल वी से एंगल पी, तो नहीं, हम इसको एंगल पी नहीं बोल सकते थे, बिकॉज यहां पे एंगल पी बोलना डाउटफुल होता। बट देन विच वन डू वी मीन, हम किस एंगल पी की बात कर रहे हैं, बाय एंगल पी व्हाट डू वी मीन, तो हम कुछ नहीं कह सकते। इज नेमिंग एन एंगल बाय वर्टेक्स हेल्पफुल हियर, तो नहीं। कब हेल्पफुल होगा, हम कब एंगल पी बोल सकते थे, जब एक सिंगल एंगल होता तो हम उसको एंगल पी बोल सकते थे। बट यहां पर ये हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज एक ही एंगल के अंदर दो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। व्हाई नॉट, बाय एंगल पी वी मे मीन एंगल एपीबी, ठीक हो गया, ये वाला एंगल हम बोल सकते हैं इसको। एंगल सीपीबी, ये वाला एंगल हम बोल सकते हैं। और इवन एंगल एपीसी, तो ये इस एंगल को भी हम बोल सकते हैं। तीन एंगल्स बन रहे थे एंगल पी, क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स है आपका, जो पी पॉइंट है वो वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स से तीन एंगल्स आपके निकल रहे हैं। वी नीड मोर इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, तो यहां पे हम तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कराकर फिर अपना एंगल का नाम देते हैं। नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर। जो आपका वर्टेक्स होता है हम उसको मिडिल में डालते हैं। तो यहां पर सब वर्टेक्स कौन थे हमारे पास, द ऑल वर्टेक्स आर पी 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 पी, ओके, व्हाटएवर, पी एंड पी। और अगर एक सिंगल एंगल होता तो हम इसको पी बोलते, तो यहां पे पी वर्टेक्स है, दैट इज अ कॉमन वर्टेक्स पी। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे आप लोगों के पास कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, आप खुद करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज नेम
the vertex and two arms for A part angle APB. APB के आपको वर्टेक्स भी लिखना है और उसके दो आर्म्स भी लिखने हैं। बी पार्ट में आप BPC भी लिख लेंगे, BPC ये एंगल हो गया आपका, एंगल BPC, और सी पार्ट में आपका हो जाएगा एंगल APC। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चंस हो गए, एक ही के तीन पार्ट मैंने दे दिए हैं। हर एक पार्ट के लिए आपको वर्टेक्स भी लिखना है और दो आर्म्स भी लिखने हैं। मैं एक पार्ट आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं। लाइक पार्ट ए की अगर हम बात करें तो फॉर एंगल APB, फॉर एंगल APB, देखिए ऊपर वाला एंगल है जो हमने रेड से बनाया था, दिस एंगल, ठीक है। रेड वाला एंगल आपका कौन सा है? ए से स्टार्ट किए थे, फिर पी पे गए थे और फिर आप बी पे गए थे, यस, APB। तो बताइए इसका वर्टेक्स क्या होने वाला है? वर्टेक्स तो एक पॉइंट होता है ना, तो ये आपका P हो जाएगा, P इज द वर्टेक्स हियर। और टू आर्म्स क्या है इसके? तो टू आर्म्स हैं बच्चे इसके, देख लीजिए, एक तो हो गया P से स्टार्ट करके A और P से स्टार्ट करके B, तो PA एंड PB, दीज आर द टू रेज विच आर नोन एज द आर्म्स। तो मैंने A पार्ट कर दिया है, आप B पार्ट करिए और ऐसे ही आप C पार्ट करिए। डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से करेंगे, DYS, नोट इट डाउन, डू इट। आगे बढ़ते हैं। In this diagram, figure 4.20, X is the interior of the angle। अब एंगल है कहां यहां पे? तो देखिए ये आपका एंगल है जिसका वर्टेक्स क्या है? Q, और इसका जो फर्स्ट रे है वो आपका QP है। सेकेंड रे कौन है इसकी? QR। तो रे तो कहीं तक भी जा सकती है, यस, रे कैन हैव द इनफाइनाइट लेंथ, तो इसको हम कितने भी आगे तक बढ़ा दें और जो भी इसके अंदर आ रहा है उसको हम इंटीरियर बोलेंगे। We call it as interior of the angle। तो देखिए x कहां पर है आपका? x is lying in the interior of the angle। जो x पॉइंट है is lying on the interior। z is not in the interior but in the exterior of the angle। अब z कहां पर है बच्चे? तो z इस एंगल के बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे exterior of the angle is z point। and s is on the एंगल PQR, जो आपका पॉइंट S बन रहा है, दैट इज द पॉइंट S हियर, और वो पॉइंट S कहां पर लाई कर रहा है? एंगल के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज लाइंग ऑन द एंगल PQR। Thus the angle also has three parts associated with it। तो थ्री पार्ट्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट इज इंटीरियर, द सेकेंड इज एक्सटीरियर एंड द थर्ड इज ऑन दी एंगल, एंगल के ऊपर, ठीक है। एवरी एंगल हैज थ्री पार्ट्स एसोसिएटेड विद इट। थ्री पार्ट्स आर इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल। डन। ऐसे में यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए। राइट वेयर द पॉइंट्स A, B एंड C लाइज। तो यहां पे एक एंगल होना चाहिए आपके पास। एंगल कैसे बनता है? एक वर्टेक्स होना चाहिए, लेट्स से P आपका वर्टेक्स है, PQ एक फर्स्ट रे हो गई आपकी और PR आपका सेकेंड रे हो गया। तो एंगल कौन सा है? QPR है। राइट वेयर द पॉइंट्स ABC लाइज फॉर एंगल QPR। तो देखिए A पॉइंट आप लिखेंगे लाइज इन द इंटीरियर, B पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? ऑन द एंगल PQR, एंड C कहां पे लाई कर रहा है? ऑन द एक्सटीरियर। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा, डू इट बाय योरसेल्फ, खुद कर रहे हैं इसको आप प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 4.3, लेट्स सॉल्व देम। नेम द एंगल्स गिवन इन द फिगर। आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उन सब के आपको नेम दिख रहे हैं, ठीक है। हम इनको तीन तरीके से नाम देने वाले हैं। यहां पे हम एंगल A बोल सकते हैं क्योंकि A वर्टेक्स है, और यहां पे दो जो आर्म्स होंगे इसके वो होंगे AD एंड AB। तो हम यहां पे एक थोड़ा सा पार्ट बढ़ा देते हैं, नेम द एंगल्स इन द फिगर एंड ऑल्सो नेम इट्स वर्टेक्स एंड आर्म्स, ठीक है। तो हमने यहां पे पार्ट को बढ़ा दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड किया है फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है? एंगल
ए हो सकता है, फर्स्ट एंगल इज ए। और हम एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? तो हम बच्चे एंगल ए किस से बन रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बोले कि आपका डी से हम ए को ज्वाइन कराएं, फिर ए से हम बी को ज्वाइन कराएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? एंगल आएगा। और कहां पे आएगा? ए पे आएगा। ठीक है, तो एंगल ए हो गया हमारे पास। या फिर इसका नाम दूसरा क्या हो सकता था? एंगल डी ए बी। डी से स्टार्ट करे, फिर आपका वर्टेक्स पे आए हैं, फिर बी पे गए हैं। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता था? बी ए डी। आप बी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वर्टेक्स पे आ रहे हैं ए एंड डी। तो ये इसके 3 नाम हो गए। अब इसी के लिए हमें क्या देना था? इसका वर्टेक्स भी देना था। तो भाई वर्टेक्स तो बहुत इजी है, जहां पे एंगल बन रहा है, वर्टेक्स फॉर दिस एंगल इज ए। और इसके आर्म्स क्या है आपके? बताइए। एक आर्म ए से स्टार्ट करेंगे डी, तो ए डी हो गया। और यहां पे लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ए बी है, इसकी फिक्स्ड लेंथ है। तो ए डी इज द फर्स्ट रे या आर्म। और रे नहीं बोल सकते, इसको हम आर्म बोलेंगे या साइड बोलेंगे। और ए बी हमारा दूसरा आर्म या साइड हो जाएगा। और ये आपका लाइन सेगमेंट है, फिक्स्ड लेंथ है। ऐसे ही सेकंड की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एंगल। सेकंड एंगल को हम बी ले सकते हैं अपना, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स आपका बी होगा। और इसके लिए आपके पास ए से आप बी को ज्वाइन कराएंगे, फिर बी से आप सी पे जाएंगे, ठीक है। तो हम एंगल बी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। और हम इसको तीसरा किस तरीके से नाम दे सकते हैं? सी बी ए। और देखिए, बी आपका जो वर्टेक्स है वो बीच में ही आएगा। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया? वेरी इजी, बी इज द वर्टेक्स। एंड इसके आर्म्स क्या हो जाएंगे? तो आर्म्स तो 2 ही होते हैं किसी भी एंगल में। तो बताइए, पहला आर्म हो जाएगा आपका ए बी, और दूसरा आर्म क्या हो जाएगा आपका? बी सी, ठीक है। दोनों में ही क्या आ रहा है आपका? वर्टेक्स बी आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स बी इज कमिंग। ओके, सेकंड बी हो गया। इसी तरीके से थर्ड एंगल कौन सा है हमारे पास? हम सी की बात करेंगे, एंगल सी। या फिर इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं? बी से स्टार्ट करेंगे, सी पर जाएंगे और फिर डी पे जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी सी डी। एंगल बी सी डी। एंगल को देखिए प्रॉपर बनाइएगा, ऐसा एल नहीं बनता है ये, थोड़ा इसको स्लाइटली टिल्ट कराएंगे आप लोग, ठीक है। मेक इट वेरी क्लियर। और इसका थर्ड नाम क्या हो सकता है? डी सी बी। डी से स्टार्ट करिए, सी पे आइए और फिर बी पे आइए, डी सी बी। डी से स्टार्ट करेंगे, सी पे आएंगे और फिर बी पे आएंगे। तो बताइए, इसका वर्टेक्स कहां पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। और सी वर्टेक्स आपका हमेशा बीच में ही आना चाहिए। एंड इसके भी आर्म्स क्या है हमारे पास? तो 2 आर्म्स होंगे बच्चे। एक तो हो जाएगा इसका सी बी आर्म, और दूसरा आर्म है इसका सी डी। सी से ही स्टार्ट कर दिया हमने इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एंगल कौन सा बन रहा है? तो एंगल डी बन रहा है। और इसके भी 2 नाम और होंगे। आप डी पे एंगल बनाना चाह रहे हैं अपना, तो सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ए। एंगल सी डी ए। एंड इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? ए डी सी। तो इतने तरीके से आप एक ही एंगल का नाम लिख सकते हैं। 3 वेज आर देयर। इसका भी आप वर्टेक्स लिख रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं अब तो ये आप। और इसका भी आप आर्म्स क्या कर रहे हैं? खुद से लिख रहे हैं। डू इट बाय योरसेल्फ। और नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। जस्ट कमेंट इट। आप अपने आंसर्स को भी कमेंट सेक्शन पे लिख। सेकंड पार्ट, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, या पॉइंट पढ़ सकते हैं, या तो इसको हम पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। अगर एक ही है तो पॉइंट, अगर एक से ज्यादा है तो पॉइंट्स। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई, ठीक है। तो ए पार्ट में एंगल डीओई के अंदर जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं या पॉइंट आ रहे हैं, उसको आपको मेंशन करना है, ए पार्ट। तो देखिए, फर्स्ट थिंग, डीओई बन कहां रहा है? डी कहां है आपका? ये रहा डी। फिर आप कहां पे जाने वाले हैं? ओ पे। डी से ओ पे गए, और ओ से आप ई पे जाने वाले हैं। तो ये आपका एंगल डीओई रहा। दिस इज द एंगल। और इसका इंटीरियर क्या होगा? ये होने वाला है बच्चे। तो आई थिंक एक ही पॉइंट हमें दिख रहा है, ए, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल डीओई कौन है? फिर ए हो जाएगा, सिंपल है। ऐसे ही अपना बी पार्ट क्या बोलता है? इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ईओएफ। लिख लेते हैं पहले इसको। अब एक्सटीरियर है कहां और एंगल ईओएफ है कहां? तो देखिए, ईओएफ आपका दिख रहा होगा, ये रहा आपका बच्चे
ई से स्टार्ट करेंगे, फिर ओ पे आएंगे और फिर एफ पे आएंगे, तो ये आपका रह गया कौन सा, एंगल ईओएफ। अब इसके बाहर जो भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो देखिए इसके बाहर हमें एक पॉइंट तो सी दिख रहा है जो अलग है, इंडिविजुअल है, और एक पॉइंट आपको ए भी दिख रहा है। इस ब्लू रीजन के, शेडेड रीजन के बाहर के जो एंगल पॉइंट्स हैं उन सब की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पे ऑफ एंगल ईओएफ, तो 2 पॉइंट्स हैं, ए भी है और इसके लिए सी भी होगा। ठीक है, 2 ही पॉइंट्स हम ले रहे हैं। अब ऑन एंगल ईओएफ, अब किसकी बात कर रहे हैं, ये ईओएफ, ये रहा आपका, और इसके ऊपर बोल रहा है ऑन ईओएफ, तो एक ही पॉइंट है बी, ऑन एंगल ईओएफ, तो बच्चे एक ही पॉइंट है, दैट इज बी पॉइंट। इजी क्वेश्चन था, नोटेड डाउन। आगे पार्ट, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स बनाने हैं आप लोगों को, सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। तो देखिए ए पार्ट में कुछ नहीं है ज्यादा, 2 एंगल बनाने हैं हम लोग ने। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और उसके ऊपर अगर हम एक रे बना दें तो ये हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं। द वेरी फर्स्ट एंगल is the green one, the very first angle is the green one and the second angle is the red one। ठीक है, अब लाइन की बात करें तो हम इसको ए ओ बी बोल सकते हैं। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और यहां पे एक ओ पॉइंट भी हो रहा है, और ओ पॉइंट से आपने एक रे निकाली है बच्चे जिसको हम ओपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ योर एंगल्स। यहां पे 2 एंगल्स हमने बनाए हैं। अब इसमें एक पॉइंट कॉमन होना है, तो लेट्स से यहां पे एक पॉइंट हमारे पास क्या है, क्यू हो गया। ठीक है, दोनों ही आपके एंगल्स में एक क्यू पॉइंट आ रहा है। द क्यू पॉइंट इज लाइंग ऑन बोथ द एंगल्स। एंगल ए ओ पी में भी आपका क्या आ रहा है, पॉइंट क्यू आ रहा है, और एंगल बी ओ पी में भी क्या आ रहा है, पॉइंट क्यू आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, point Q is common to both the angles that is, 2 एंगल्स कौन है, इसको हम दैट इज पढ़ते हैं। ठीक है, I डॉट E को हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज, इन मैथमेटिक्स या इन नॉर्मल इंग्लिश। I डॉट E दैट इज, कौन से 2 एंगल्स हो रहे हैं हमारे पास, पहला एंगल है हमारे पास AOP एंड दूसरा एंगल कौन है हमारे पास, BOP। दोनों ही एंगल्स में जो पॉइंट Q है वो कॉमन है, तो ये हमारा फर्स्ट फिगर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपना सेकंड फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलता है सेकंड फिगर में, सेकंड पार्ट में, द 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो सेम कहानी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि भाई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और कैसा भी एंगल बना लीजिए। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कुछ बना दिया है, तो इसके भी हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेट्स से यहां पे आपके पास क्या है, x y z, फर्स्ट पॉइंट इज x, सेकेंड पॉइंट इज y, और थर्ड पॉइंट इज z, और यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक पॉइंट L आ रहा है। लेट्स से कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ये आपकी एक रे हो जाएगी। अब कितने पॉइंट्स कॉमन आने हैं, 2 पॉइंट्स कॉमन, तो इसके ऊपर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स से A and B are the 2 points which is common to both the angle, ये आपका फर्स्ट एंगल, ये आपका सेकंड एंगल। तो लिख लेंगे इसको भी हम, पॉइंट्स, एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स A and B are common to both the angles that is I dot E। पहला एंगल क्या है हमारे पास, x से स्टार्ट करेंगे, y वर्टेक्स पे जाएंगे, और y से हम फिर एक रे YL की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा XYL। एंड दूसरा एंगल कौन सा है, Z से स्टार्ट करिए, Y पे जाइए और L पे बात करिए, है ना, ये वाला एंगल आपका, तो ZYL। तो ये भी हमारा हो जाता है बी पार्ट का आंसर। हमें 2 पॉइंट्स कॉमन बताने थे, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा, और 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स की। चेंज क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं। ओके, लेट्स डू द सी पार्ट।
we have to draw two angles such that there are 3 points in common. तो same thing again we have to repeat. तो ये क्वेश्चन में बता क्या रहा है, हमें एक्चुअली प्रैक्टिस करवा रहा है कि किस तरीके से हम अपने एंगल्स को ड्रॉ करते हैं. तो लेट्स से हमारे पास ये कुछ एंगल वापस से है, इसको भी हम नाम दे देते हैं अपना K L M. These are the 3 points on the line. स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी, और यहां पे एक रे आपका L N कर लेते हैं इसको हम. तो फर्स्ट एंगल ये हो जाएगा, सेकंड एंगल ये हो जाएगा, और 3 पॉइंट्स कॉमन करने. तो फर्स्ट, सेकंड, और यहां पे हम N को ही थर्ड पॉइंट कह लेते हैं. क्या फर्क पड़ता है, 3 पॉइंट्स कॉमन हो रहे हैं. गेटिंग द पॉइंट. देखो यहां पे एक्चुअली 4 पॉइंट्स कॉमन हो चुके हैं. L पॉइंट भी दोनों ही एंगल्स में आ रहा है. फिर यहां पे अगर हम बात करें P और Q पॉइंट्स की, तो ये भी दोनों ही एंगल्स में आ रहा है. N पॉइंट भी दोनों ही एंगल्स में आ रहा है. तो एक्चुअली ये 4 पॉइंट्स हो गए. कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिखा सकते हैं 1, 2 और 3 पॉइंट्स. N को हम थर्ड पॉइंट लेके जा रहे हैं, ठीक है. L को नहीं ले जा रहे हैं. P, Q एंड N, ठीक है. तो लिख लेते हैं इसको भी हम लोग. 3 पॉइंट्स कौन कौन से, P, Q एंड N. P फर्स्ट पॉइंट, Q सेकंड पॉइंट, और यहां पे जो N है हमारे पास वो थर्ड पॉइंट हम लेके जा रहे हैं. R कॉमन टू बोथ द एंगल्स. दैट इज, अब एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे, I डॉट E, K L N की हम बात करेंगे. फर्स्ट एंगल हमारे पास ये है K L N, एंगल K L N. मेक श्योर कि कैपिटल लेटर्स हों. और दूसरा एंगल कौन सा है आपका, M से स्टार्ट करिए. M L N की बात कर लेंगे, L M N, और ये भी आपका एंगल है, ठीक है. तो यहाँ पे दो एंगल से K L N और एंगल L M N, और यहाँ पे L M N. ओके, रॉन्ग दे दिया मैंने, यहाँ पे M L N होना चाहिए था. दैट इज द रॉन्ग थिंग. यहां से हम M से स्टार्ट करेंगे, फिर हम L पे जाएंगे, फिर हम N पे जाएंगे. तो ये हो गया हमारा एंगल M L N. ओके, दीज आर द 2 एंगल्स, और इन दोनों ही एंगल्स में ये 3 पॉइंट्स कॉमन हो रहे हैं. D पार्ट 4 एंगल्स की बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. तो सेम फिगर रहता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. आप लिख सकते हैं D के लिए, आप सेम फिगर बना लीजिए, है ना. जस्ट ड्रॉ द सेम फिगर, और यहां पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा आप दे दीजिए, ठीक है. लेट्स से R एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है. तो R, P, Q, N आर द 4 पॉइंट्स. इसी तरीके से आप लिख लेंगे, इसी को कन्वर्ट करिए और D पार्ट बना लीजिए. यहाँ पे 3 पॉइंट्स की जगह आप 4 पॉइंट्स लिखने वाले हैं, और एंगल्स तो आपके सेम ही रह जाएंगे, ठीक है. तो D पार्ट आप खुद से कर रहे हैं, डू बाय योरसेल्फ, जस्ट मेक द प्रॉपर चेंजेस. E पार्ट में यहाँ पे करा दे रहा हूं आप लोगों को, 1 रे इन कॉमन. तो अगेन अगर हम बात करें अपने स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एंगल्स की, एंड मेक श्योर कि आप स्केल का यूज करें टू ड्रॉ. यूज स्केल, ठीक है. आपको स्केल का यूज करना है. तो लेट्स से यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, X Y Z, फिर से कैपिटल लेटर्स, कैपिटल पॉइंट्स, और यहां पे एक रे हमारे पास A कर लेते हैं, है ना. YA इज अ रे. तो देखिए जो रे है आपके पास YA, ये आपका फर्स्ट एंगल में भी है और ये आपका सेकेंड एंगल में भी आ रहा है. तो लिख सकते हैं रे YA, रे है तो ऊपर आप रे भी बनाइए, इज कॉमन टू बोथ द एंगल्स. दैट इज I डॉट E. कौन कौन से एंगल्स है हमारे पास, पहला एंगल है XYA, एंड दूसरा एंगल क्या होगा, ZYA. नोट इट डाउन. अच्छा क्वेश्चन था, इजी था.